आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। टी ट्रिपल एस बी वालों, कैसे आप सभी। तो मुझे कई क्वेश्चन ऐसे लगे जो हमें करवाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एसएससी रेलवे जैसे एग्जामों में आएंगे। उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी का पीजीटी और टीजीटी में तो आते ही हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अलावा काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे हैं। तो रेलवे और एसएससी की जो भी तैयारी करते हैं उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो पहला चैप्टर करेंगे वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ये 2 से 3 वीडियोस में आएगी क्योंकि काफी क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं क्योंकि टीसीएस पेपर लेने लग रहा है और टीसीएस ही हमारा रेलवे का लेने लग रहा है। ठीक है, तो अब हमारा पहला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें टाइप नंबर 1 है, हमारे पीजीटी मैथ्स 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। बेसिक लेवल वाइज भी मैंने क्वेश्चन लगा दिए हैं। ठीक है, करके एक सेल पर 6 विभिन्न पुस्तकों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, जैसे 6 डिफरेंट बुक्स होगी तो 6 फैक्टोरियल तरीकों से लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लिया 6 बुक है ना, 3 3 6, तो यहाँ पे जैसे 6 बुक है ना, और 6 ही हमारे पद हैं, तो यहाँ पे 6 तरीके से रख सकते हैं। मान लिया एक बुक हमने लगा दी तो अब 5 रह गए, फिर 4 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया। ठीक है, समझ में नहीं आया? जैसे मान लिया ये हमारी बुक्स होगी। ठीक है, तो जैसे ये पहला हमारा स्थान है तो यहाँ पर 6 बुक्स रख सकती है। ठीक है, तो 6 तरीके से ये पहले वाला बच जाएगा। फिर मान लिया एक बुक रख दी, 5 बच गई। अब जो दूसरा बॉक्स है उसमें 5 तरीके से, तो गुणा में 5, इसमें 4 तरीके से, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, और फैक्टोरियल का मतलब होता है हम घटाते हुए 1 तक चले जाए। ठीक है, घटता हुआ जाएगा, 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 1। आपको याद होना चाहिए ये 10 फैक्टोरियल तक। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल हमारा होता है जैसे 24 पंजे 120 गुणा में 6 720। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर हमारा पूछा गया है। करके एक सेल पर 6 अलग अलग है, उसको कितने तरीके से? तो 6 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, कर दो। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्या रहेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो इसको 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आ गया हमारा 30। अब भाई थोड़ा तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा कॉम्बिनेशन का फार्मूला, थोड़ा परम्यूटेशन का फार्मूला अगर नहीं आते होंगे मैं साथ के साथ समझा दूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, करके शब्द इंग्लिश के अक्षरों के पुनरावृत्ति किए बिना बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या है, जहां प्रत्येक शब्द जी और एस अक्षर से क्रमशः शुरू और समाप्त होगा। यहाँ पर देखो इंग्लिश है तो जी और एस तो हमारे फिक्स हो गए। ठीक है, कितने रह गए? 2 2 4 2 6 7 थे, तो 5 रह गए केवल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 24 पंजे 120, 120 तरीकों से हम फिल कर सकते हैं। मैं मतलब 120 तरीके से हमारा बन सकता है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब परम्यूटेशन में क्या होता है, ऑर्डर मायने रखता है, जैसे 1 2 3 3 2 1। कॉम्बिनेशन में मायने नहीं रखता है। ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे। अभी ये देखो, क्या रखा है, गैलोरीन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग विन्यास अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। कितने अलग बनाए जा सकते हैं, देखो अब कितने हैं ये, इसमें शब्द कितने हैं, मतलब इसमें अल्फाबेट कितने हैं, 2 4 6 8, 8 फैक्टोरियल। अब देखो जो रिपीट हो रहे हैं ना उतने लिख दो, जैसे एल एल 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल, डी ऑप्शन हमारा आंसर। ये काफी बार पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है जितने अल्फाबेट वे ऊपर और जो रिपीट हो रहे हैं वो नीचे। अब कह रखा है एक स्कूल 5 परीक्षाओं को कितने तरीके से शेड्यूल कर सकता है ताकि गणित और विज्ञान कभी भी एक साथ ना आए। तो हम क्या करते हैं, टोटल में से मैथ और जो साइंस है उसको एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी को, मतलब आने की तरीकों को घटा देंगे तो हमारे वो बच जाएंगे जिसमें ये साथ में नहीं आएंगे। ठीक, अब 5 परीक्षाएं हैं तो 5 फैक्टोरियल माइनस में। अब देखो
हमारे 5 एग्जाम है ना, तो 5 वो बना लेते हैं हम। ये 5 बन गए, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि मैथ और साइंस इकट्ठे आए। क्या है? मैथ और साइंस इकट्ठे आए। तो देखो, मैथ और साइंस यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखो पहले आ गए, ठीक है। तो एक यहाँ पे, फिर मान लिया यहाँ पे हमने लिख दिया को सा भी सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया भाई साहब हिंदी, ठीक है। मान लिया यहाँ पे भी तो आ सकता है मैथ और वो, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो सकता है 4 फैक्टोरियल। अब इसमें भी तो ये हो सकता है ना कि मैथ आगे आ जाए, साइंस बाद में आ जाए, या फिर साइंस पहले आ जाए, मैथ बाद में आ जाए। तो 2 फैक्टोरियल ये, ठीक है। तो 4 गुणा में 2, 24 दूनी 48, ठीक है। तो 120 माइनस 48 हमारा कितना आ जाएगा 72, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये काफी बार पूछा जाता है हमारे रेलवे के एग्जाम्स में, ठीक है। कर दोगे? अब आप देखो हमारा टाइप नंबर 2, जिसमें सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या रखा है? 5 पुरुषों में से एक अध्यक्ष और एक सचिव की एक समिति का गठन गठन करना है, ठीक है। समिति का चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है? अब देखो इसमें क्या है, ऑर्डर मायने रखेगा। क्यों? चेयरमैन सेक्रेटरी अलग अलग है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल कितने आदमी हैं हमारे? 5। तो 5p2, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमें तो प्रोबेबिलिटी का नहीं इसका परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है। एन पी आर इक्वल टू होता है हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सॉरी आर फैक्टोरियल नहीं आएगा भाई साहब, एन माइनस आर होता है बस, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे परम्यूटेशन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणा में 4 बटे में, ये तो 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो 5 के 20 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। कर दोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है। जैसे इसका जो डिफरेंस है तो उतनी बार ही लिख देते हैं बस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, 7 लोगों के समूह में से एक टीम बनाने के लिए 4 लोगों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है? अब यहाँ पे देखो 4 लोग है, ठीक है। जैसे परम्यूटेशन में ऑर्डर मायने रखता है ना, कॉम्बिनेशन में नहीं रखता। जैसे मान लिया सेब है, ठीक है, अंगूर है, केला है, इसकी सलाद बनानी है, तो आप चाहे पहले सेब को काट दो, चाहे बनाना को काट दो, चाहे अंगूर को काट दो, बनेगी तो सलाद ही, है ना। तो जिसमें ऑर्डर मायने ना रखे वो होता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमारा टोटल आदमी है 7, हमें 4 आदमियों 4 लोगों को कितने तरीकों से, तो 7c4, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो एन सी आर इक्वल टू में एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे देखो हमारा चला जाएगा 7 6 5, 4 फैक्टोरियल तो ये कट जाएगा, और इसको खोल लो तो आ जाएगा 6, तो 7 पंजे 35 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? तो भाई ऐसी चीज करवाने लग रहा हूँ आपके, है ना, रेलवे के जब आगे पेपर होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देंगे यहाँ से, और मैं फिर बताऊंगा आपको कि मैंने वहां पर करवाया था, ठीक है। और अगर आप कर लेते हो तो फायदे में रहोगे भाई, क्योंकि जो कंपनी जिस जो जो एग्जाम करवाती है ना, वो एक बार जरूर देख लेने चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। क्योंकि कंपनी के पास एक ही पूरा क्वेश्चन बैंक होता है, वहां से ही वो सारे एग्जामों में पूछती है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगा हमारा 9th क्वेश्चन क्या रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ए से जेड तक बिना दोहराव के ठीक एक स्वर वाले कितने अलग
3 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं। मतलब कि हमारा कह रखा है अलग 3 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं। तो 3 अक्षरों के कोड बनाने हैं तो 3 फैक्टोरियल हो गया ये तो। ठीक है, ठीक है। अगला कह रखा है अंग्रेजी ए जेड तक बिना दोहराव के ठीक एक स्वर वाले। तो इसमें हमारे स्वर कितने होते हैं? तो हमारे स्वर होते हैं भाई साहब 5। ठीक है, वोवल हमारे कितने होते हैं? 5। तो गुणा में 5 गुणा में, जिसमें एक वोवल है ना, और जो बचे हुए 2 रह गए वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे 21C2, मतलब 21 हमारे रह गए कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हमारे ये फार्मूला ना, मतलब ये हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, 21C2। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये रहा, क्या रखा है 6 लड़कों 4 लड़कियों के समूह में 5 व्यक्तियों की एक छात्र परिषद समिति चुनने के तरीकों की संख्या, जिसमें समिति में कम से कम 2 लड़कियां हो। तो भाई कम से कम अगर 2 लड़कियां लेनी है ना, तो हमारे केस क्या क्या बनेंगे वो समझो। देखो हमारे इसमें 3 केस बनेंगे। कैसे कम से कम 2 लड़के लेने हैं? तो 2G, और जबकि केवल 5 ही आदमी चाहिए तो 3 लड़के ले लेंगे कि ठीक है, जमा में हम क्या करते हैं 3 लड़कियां ले लें। ठीक है, तो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 2 बॉयज। अगला है देखो 4 ही लड़कियां हैं कि तो 5 लेकर का है दूसरा, हम तो एक भी लड़का नहीं लेंगे, नहीं 4 ही लड़कियां हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बॉयज। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे 3 क्या बनेंगे? केस बनेंगे। ठीक है, अब 2 लड़कियां तो 4C2 6C3 प्लस में 4C3 6C2 प्लस में 4C1 इंटू में ना 4C4, 4 ही तो लड़कियां चाहिए ना बॉयज, तो 6C1। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो अब यहां से देखो 4 गुणा में 3, 4 गुणा में 3 है ना। तो जैसे आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ये 120 आएगा, ये हमारा आएगा 60 और ये आएगा हमारा 6। ठीक है, तो 186 हमारा आंसर। ठीक है, इसको तो सोल्व कर सकते हो या करके बताऊं? देखो अब नेक्स्ट, अब हमारा टाइप नंबर 3 डिजिट बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हमारे पेपर में पूछी जाती है। देखो मैं अगर पढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से ही पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि सारी की सारी टाइप पे आपकी पूछी गई है। ठीक है, तो लेकिन मैं थोड़ी और मेहनत करके थोड़े और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो लेके आके फिर पढ़ाऊंगा क्विक रिवीजन सीरीज में। ठीक, अभी तो यहाँ से ही करने की कोशिश करो। कह रखा अंक को 0 1 2 3 का उपयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, या मानते हुए कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब एक चीज बताओ, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, क्या यहाँ पर 0 आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है? आप कहोगे सर 0 नहीं आ सकता, 3 1 2 3 आ सकते हैं, मतलब कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 0 1 2 3। आप यहाँ पे दे रखा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मान लिया यहाँ पे हमने 1 रख दिया तो 1 तो कट गया, तो कितने बच गए? 3। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लिया हमने 2 रख दिया तो बच गए 0 और 2, केवल 0 और 3 केवल 2 ही बच गए। ठीक है, तो हमारे 3 3 9 दूनी 18, 18 तरीकों से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखो नेक्स्ट, अब ये हमारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ गए। कह रखा है 0 1 2 3 4 5 के भिन्न अंकों का उपयोग करके 4 अंकों वाले 1 2 3 4 संख्याएं बनाई जा सकती है, अंकों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई साहब, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो देखो 2 2 4 2 6 6 है,
लेकिन जो पहला है यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो केवल 5 रहेगी। मान लिया यहाँ पे हमने 1 यूज कर दिया, तो अब कितने बच गई 5, फिर कितनी रहेगी 4, फिर कितनी रहेगी 3। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये 25 चौके 100 गुणा में 3, तो 300 हमारा आंसर। ठीक है, जिसे है ना मेरा दोस्त आज बात कर रहा था, उसकी उम्र 30 साल की होगी। तो वो जैसे एक एडटेक का कोर्स ले रखा उसने जेई के लिए, मेंस के लिए। तो कह रहा था यार देख कितना कम करवाया है और 1.5 घंटे की क्लास ले ली। क्यों? आज के टाइम पे एडटेक या कोई भी टीचर है अपने आप को रेलेवेंट दिखाने के लिए मजाक ज्यादा करने लग रहा है, पढ़ाना कम कर रहा है। अब वो जो पढ़ाने लग रहा है वो पढ़ाने लग रहा है 20-25 साल की उम्र वालों को, जो अभी इतने सीरियस नहीं है। ठीक है, और बच्चे भाई खुश भी हैं उनके लिए। लेकिन जो 30 साल का जो समझ गया और उसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो उस पेज तक जा लिया जहां उसने पूरी मौज काटी है, तो अब उसको चाहिए केवल मतलब ऐसा टीचर जो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। और आज के टाइम पर वो एक कमी हो रही है ना, टीचर कम कॉमेडियन ज्यादा बन के काम करना पड़ रहा है। देखो करके यदि किसी पासवर्ड में 3 अक्षर और उसके बाद 3 अंक हो, तो कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं जहाँ बिना पुनरावृत्ति हो। अब 6 अंकों का हमारा पासवर्ड है। ठीक है, पहले जो 3 है उसमें क्या है हमारे अल्फाबेट है, तो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं भाई साहब 26। ठीक है, अब पुनरावृत्ति नहीं करनी, तो अगले में मान लिया ए यहाँ पर हो गया, तो अगले में 25 रह गए। ठीक है, फिर 24 रह गए। ये हो गया हमारे डिजिट के, ना उसके अक्षरों के, लेटर के। अब डिजिट के समझो, तो डिजिट हमारा होता है 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल कितने हो गए हमारे 0 से 9 तक 10। मान लिया यहाँ पे हमने 9 यूज कर लिया, तो हमारे बच गए 9 लेटर बच गए, फिर 8 बच गए। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 26 गुणा में 25 गुणा में 24 गुणा में 10 गुणा में 9 गुणा में 8। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। देखो भाई मजाक तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी क्या है कमेंट भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, और मेरा थोड़ा ऐसा है जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मैं बस पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, जब मुझे बकवास करने होते हैं मैं बकवास ही करता हूँ। तो थोड़ा सा पढ़ देते हैं हम, है ना, इतने ज्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगता कि मेरा काम ही ये है कि पढ़ाता रहूं, मेरा और भी काम है। ठीक है, कृपया अंक को 4 5 7 8 3 को दोहराए बिना 2 से विभाज्य 4 अंकीय संख्या कितने तरीकों से बनाई जा सकती है। देखो 2 से विभाजित करनी है, 2 से विभाजित होने के लिए हमें लास्ट में इवन संख्या चाहिए। ठीक है, इवन अंक चाहिए। तो इवन अंक हमारे कौन कौन से हैं, तो इवन अंक हमारे देखो 4 है 8 है, तो यहाँ पे या तो 4 यूज होगा या 8 यूज होगा। ठीक है, तो केवल 2 यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे कह रखा है विदाउट रिपीटिंग, मान लिया यहाँ पे हमने यूज कर लिया भाई साहब 4 का यूज कर लिया। ठीक है, अब कितने बच गए 2 2 4, 4 बच गए। ठीक है, मान लिया यहाँ पे हमने इन 2 का यूज कर लिया, तो कितने बच गए 3 बच गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब हमारे कितने बच गए यहाँ पे, यहाँ पे कितने बच गए, अब मान लीजिए 1 का और यूज कर लिया, 4 का यूज कर लिया, तो 2 बच गए। ठीक है, तो 12 दूनी 24 दूनी 48 हमारा आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज के ऊपर देखिए, हमारा दे रखा है 10C7, तो अभी बताया था हमने फार्मूला क्या, NCR का n फैक्टोरियल, n माइनस में r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, 10 में से ये गया तो 3 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणा में 9 गुणा में 8 और बटे में आ जाएगा 6। 3 तक काटेंगे तो 3, 2 तक काटेंगे 4, तो 12, 120 हमारा आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 16वां क्वेश्चन, हमें दे दिया एन आर। अब यहाँ से बहुत ही तगड़ा फार्मूला बनेगा जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार मैं बताता हूँ क्या फार्मूला बनेगा, आप ध्यान से देखो। हमें दे रखा है एन पी आर,
एन पी आर अपन में एन सी आर। तो यहाँ से देखो हमारा बनेगा एन फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे बनेगा हमारा एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ठीक है, अपोन में एन फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप क्या एन से ये गया, इससे ये गया, ये आर वन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे जब इनका वो देते हैं, हम भाग देते हैं प्रोबेबिलिटी को कॉम्बिनेशन ना परम्यूटेशन को कॉम्बिनेशन से, तो हमारा आर फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो मतलब 2 का फैक्टोरियल हमारा आंसर मतलब 2, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल हमारा 2 ही होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 12 होता है ना, 24 होता है। अब ये देखो ये क्वेश्चन मैं बाद में करवाता हूँ 17वां, फिर आप जल्दी से समझ जाओगे। अब हमारा क्या रखा है NC5 इक्वल टू NC2। यहां से एक और प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो, क्या जो हमारा NCR इक्वल टू NCN माइनस में R, ये क्या है दोनों बराबर होते हैं, मतलब कि हमारा इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, ठीक, किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो n हमारा क्या आ गया 7, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट, ये हमारा कॉम्बिनेशन के ऊपर होता है अप्लाई, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारा NC अपॉन में 2 NC अपॉन में 3, n की बतानी है तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया है और आगे जो भी पेपर होंगे उसमें जरूर पूछा जाएगा। यहाँ से बताओ क्या आएगा, 10 10 यहाँ पे 3 है तो ये 7 होगा, ठीक है, क्योंकि 7 और 3 10 होता है, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ गए। हमारा क्या रखा अब कि हमारा अभी बताया था मैंने P अपॉन में C इक्वल टू R फैक्टोरियल होता है, तो हमें 720 दे दिया, तो हमें निकालना है यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा हमारा C, ठीक है। 6 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है 120 गुणा में 6 720 होता है, तो 6 फैक्टोरियल से ये गया एक हमारा आंसर, ठीक है। देखो ये फार्मूले के ऊपर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, अगर आप कुछ नहीं भी आ रहा है ना पूरी की पूरी वीडियो तो फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये नहीं होता कि नहीं आ रहा तो भाई छोड़कर चले गए। देखो अब हमारा ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमारा क्या आएगा यहाँ पे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल है ना अपोन में 2 फैक्टोरियल अपोन में n फैक्टोरियल अपोन में 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बाई में 2, हमें n निकालना है। यहाँ से देखो ये हमारा कट गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा कट गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये है n माइनस में 1 फैक्टोरियल अपोन में n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू में n माइनस में 1 फैक्टोरियल अब इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया n इक्वल टू में 2 आ गया, ठीक है, तो 2 हमारा आंसर। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार दोबारा देखो भाई साहब, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, तो n माइनस में 1 n माइनस में 2 फैक्टोरियल अपोन में यहाँ पर हो जाएगा n इंटू में n माइनस में 1 फैक्टोरियल इक्वल टू में 1 अपॉन में 2, इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2n माइनस में 4 इक्वल टू में n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो हमारा n कितना आ गया 4, ठीक है, तो हमारा सही आंसर 4 होगा, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या रखा है NCR और NPR हमारे ये दे दिया, तो N और R बता रखा है पूछ रखा है, तो ये तो पता लग गया हमें। ये अगर इसके नीचे लेके आएंगे तो 6 इक्वल टू में R फैक्टोरियल हो गया, ये किसका फैक्टोरियल होता है तो ये 3 का होता है, तो R इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अगर R 3 आ गया तो हमें निकालना है N, ठीक है, तो अगर R हमारा 3 आ गया तो N निकालना, तो N फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और n माइनस में 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ठीक है।
अब यहाँ से देखो आप, तो 120 हमारा होता है 5 फैक्टोरियल, है ना, और ये हो जाएगा गुणा में 3 फैक्टोरियल, और अपोन में n माइनस में 3 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ से, देखो 5 और 3 है ना, 10 अगर रख के देखते हैं तो 10 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 गुणा में 9 गुणा में 8, तो 8 नहीं बेहतर 720 आना चाहिए, है ना, और ये 6 और 24 पंच 120, तो 12 छिक 72, हाँ बिल्कुल 10 और 6 हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन से कर देंगे बाद में इसको। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रखा है इसमें, कि अगर एन पी अपॉन में 4 इक्वल टू 6 इंटू में n माइनस में 2, और ये p और ये अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ये आ गया तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में 4 फैक्टोरियल, ये 6 गुणा में n माइनस में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस में 2 माइनस में 2, तो n माइनस में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो इससे तो ये हमारा कट गया, n को लिखेंगे n इंटू में n माइनस में 1, n माइनस में 2, n माइनस में 3, और नीचे हमारा आ जाएगा n माइनस में 2 और n माइनस में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तो कट गया, इक्वल टू 6, n इंटू में n माइनस में 3, तो n आ गया हमारे यहाँ से कितना 3। ठीक है, n 3 आ गया, और तो भाई अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, देखो एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, इसको n को है ना, n को हम लिख सकते हैं यहाँ पे n माइनस 2 को काटने के लिए n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू में 6 इंटू में n माइनस में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इससे ये गया हमारा बच गया n इंटू में n माइनस 1 इक्वल टू में 6, n की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, ए ऑप्शन। अब देखो आप नेक्स्ट, इसी तरह एक बार 22 में दोबारा शुरू करते हैं, मतलब दोबारा ठीक करते हैं, तो यहाँ पे तो n माइनस में 1 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, नीचे हमारा क्या आएगा, तो n माइनस में 3 फैक्टोरियल आएगा, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल और ये आएगा n माइनस में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये वो समय था, कोई नहीं, इसको हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1:2। ठीक है, ये भी अनुपात ही है। अब यहाँ से देखो आप क्या, ये n माइनस में 1 है, ये n है, ये n माइनस में 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इसको तो n माइनस में 1, n माइनस में 2 और n माइनस में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर तो आ गया हमारा n माइनस में 1, n माइनस में 2। ठीक है, नीचे हमारा क्या है, इसको भी कैसे करेंगे, तो n माइनस में 1, n माइनस में 2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा बच गया n इंटू में n माइनस में 1 इक्वल टू में 1/2। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे होगे, तो ये हमारा कट गया, यहाँ पे बच गया हमारा 2n माइनस 4 इक्वल टू में n, अब आएगा n इक्वल टू में 4। ठीक है, तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, सब कुछ लॉजिक से हो रहा है, कुछ भी लॉजिक से बाहर नहीं जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमें n की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताया था p अपॉन में c इक्वल टू हमारा आएगा r फैक्टोरियल। इसको अगर 126 से भाग करते हैं तो दोगुनी पर चला जाएगा, है ना, और 4 पर चला जाएगा, तो हमारे यहाँ से r फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4, है ना। ठीक है, तो r हमारा आ गया 4, अगर भाई साहब r हमारा 4 आ गया, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, n निकालना है, तो n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल। ठीक है,
इसको टू 126, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इसको टू 126 गुणा में 24, ठीक है। तो 6 चौक 24, 4 आना चाहिए लास्ट में। अब यहाँ से अगर 9 रखते हैं और ये 5 आ गया, तो 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6, तो 8 7 तो 56, 6 6 54, तो 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा भाई साहब a इक्वल टू 9, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट, ये एडवांस लेवल का है। इसमें जो यूज हुआ है सेम हमारा 17वें क्वेश्चन में यूज हुआ है, जो हम कहते हैं पास्कल्स एडिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो हमारा बस फार्मूला आप याद रख लो। क्या हमारा पास्कल आइडेंटिटी या पास्कल एडिशन, जिसमें हमारा होता है NCR प्लस में NCR माइनस में 1 इक्वल टू होता है N प्लस में 1 CR, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 5 हो गया, N बराबर है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर हमारा आएगा 20 जमा में 1 21 C 6, ठीक है। अब 21 6, तो यहाँ पे फिर 22 वो हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह जुड़ता हुआ आखिर में हमारा पहुंचेगा 31 C 6, ठीक है, 31 C 6। तो हमारा यहाँ पर 31 C 6 आ जाएगा इक्वल टू में ये अच्छा R फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से NCR इक्वल टू में NPR, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में R फैक्टोरियल, ठीक है। हमारा n प्लस में R निकालना है, तो इसके बराबर ही तो हो जाएगा दोनों का जोड़ 37, है ना। क्योंकि आपको पता है P अपॉन में C इक्वल टू में R फैक्टोरियल होता है ना। तो अगर हमारा ये P अपॉन में R फैक्टोरियल दे रखा है, तो इसको उस तरफ लेकर जाओगे, इसको नीचे, तो हमारा वही बन जाएगा, ठीक है। तो n प्लस में R हमारा क्या हो जाएगा 31 और 6 37, है ना। अब इसी के ऊपर 17वां क्वेश्चन देखो आप, अब आप समझ पाओगे। ये दे रखा है, तो इसका क्या होगा n प्लस में 1 अपॉन में CR, ठीक है, n प्लस में 1 CR, ये रहा, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा शायद खत्म ही हो गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये एडवांस लेवल था। इसके अलावा कुछ पीजीटी मैथ्स में नहीं पूछा गया TCS ने अभी तक। अगर TCS आगे पूछेगा हम करवाएंगे अपने चैनल पे। अब आप नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखोगे। अभी पहले बेसिक क्वेश्चन देखो, क्या रखा नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3 गुणा में ये 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यहाँ पे 1 है तो 1 जोड़ देंगे 2, तो 12 दूनी 24 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स है, मतलब फैक्टर्स है। तो 4 5 3, तो 20 गुणा में 3 60 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रखा है इसमें, एन हमें ये दे दिया, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स, हमें क्या निकालना सम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2, यहाँ पे क्या है 3 है ना, 1 जोड़ दो 4 माइनस में 1 अपॉन में ये 2 माइनस में 1 गुणा में 3 की पावर 3 माइनस में 1 अपॉन में 3 माइनस में 1 गुणा में 5 की पावर 2 माइनस में 1 5 माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारा 16, ये आ गया 15 गुणा में ये 26 बटे में 2 और 25 ये 24 बटे में 4, तो 8 तिया है ना, तो 18 पंचे 90। कैसे करना चाहिए देखो, 15 छक 90, 9 15 दूनी 30, ये 39 गुणा में 3 तो 27, 2 9 और 2 11, ए ऑप्शन, ठीक है, कर दोगे।
अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन हमारे पूछ रखे, जैसे सम ऑफ डिवाइजर्स है, आपने खुद करना है। अब क्या रखा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स और सम ऑफ डिवाइजर्स बताना है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो 45 का क्या आ जाएगा, अभी बताया था मैंने। 45 के फैक्टर्स क्या है, तो 9 पंजे मतलब 3 की पावर 2 गुणा में 5, तो यहाँ से 3 गुणा में 2 तो 6 हो गई, ठीक है। और सम बताना है हमें, सम ऑफ डिवाइजर्स, तो 3 की पावर 3 माइनस 1 माइनस बटे में 3 माइनस 1 मतलब 2, 5 की पावर 2 माइनस 1 यहाँ पर 4, तो 27 और ये 26 बटे में 2 24 बटे में 4, 8 दिया तो 78 हमारा आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा 32वां, करके कौन सा नंबर के एग्जैक्टली 12 डिवाइजर्स है। तो 12 डिवाइजर्स हैं, तो वह चेक करना पड़ेगा, है ना। 90 के लग रहे हैं, कैसे, 18 पंजे मतलब 5, 9 मतलब 3, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो 90 हमारा आंसर। ऐसी चीज जैसी नजर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 देखो, 3 से डिविजिबिलिटी, क्या ही बताऊं यार, 11 से डिविजिबिलिटी, ये क्यों ऐड किया, क्योंकि इसमें लैंग्वेज थी। तो डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स इन ओड और इवन, जो 11 से डिविजिबल, जैसे 2 4 2, तो ओड का जोड़ 4, इवन के जोड़ का डिफरेंस 11 से भाग होना चाहिए। मतलब उसका डिफरेंस 0 11 22 33 इनमें आना चाहिए। अब क्या रखा है, जो फंडामेंटल थ्योरम है ना हमारी अरिथमेटिक, स्टेट्स दैट कि जो एवरी इंटीजर है हमारा, जो सारे इंटीजर्स हैं, कैन बी रिटन एज यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अप टू द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम के ऊपर बेसिक क्वेश्चन देखो, ये तो आसान है, ये तो आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो, एचसीएफ एलसीएम बताना है, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एचसीएफ बताना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है एचसीएफ, इसमें भी एचसीएफ बताना है। यूक्लिड वाले से करो या ना करो, वैसे क्या होता है मैं बताऊं, एक मिनट। जैसे ये 198 है, जो छोटे वाला है ना वो बड़े वाले को भाग करेगा, 252, तो आगे 198, ठीक है। यहाँ से आ गया 54, अब इसको अंदर ले लो, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा 3 पे, तो 4 दिए 12 1 और 15 1 16, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 6 और ये आ गया हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ पर 54 आ जाएगा, तो 36 से कम 36 आ गया, ठीक है। तो 40 18 आ गया, ठीक है। 18 अब 36 तो कट गया ना, इसका मतलब 18 हमारा क्या है, इसका एचसीएफ, ठीक है। तो ये हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड होता है। अब देखो नेक्स्ट, क्या रखा है, जी सी ए डी ए बी, तो ये क्या रखा में, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए बी का डी है, तो इसका मतलब डी डिवाइड करेगा बोथ ए बी, जो एचसीएफ है वो तो भाग करता ही है ना, संख्याओं को। अब टाइप नंबर 4, क्या रखा है, रिस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू, मोड का क्या मतलब होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको भाग देके आपको रिमाइंडर बताना है कितना है। अभी आप -38 है ना, तो 7 की पावर 7 का मल्टीपल ऐसा लेकर जाना जो इससे बड़ा हो, तो 7 6 42, ठीक है। तो 4 हमारा रिमाइंडर, बस माइनस में ऐसा होता है, बड़े पर ले जाओ और बता दो बस डिफरेंस। अब ये जो यूलर्स टोएंट फंक्शन है ना, ये हमारे कई बार क्वेश्चन करने में काम आता है। रिमाइंडर थ्योरम में टोएंट फंक्शन पढ़ा जाता है, उसका जो हमारा होता है ये सिंबल होता है, ठीक है। अब 100 का निकालना है ना टोएंट फंक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 के पहले फैक्टर लिखो, तो 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2,
ठीक है। अब कैसे सोल्व करना है, तो अब 100 लिखो, 100 गुणा में, अब पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर को काट दो। यहाँ पे देखो ये 2 है ना, बटे में 2, और इससे कम 1 ऊपर लिख लो। इसी तरह यहाँ पे 5 लिखो, ये वाला बेस से काम है, और इससे एक कम ऊपर 4, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 40 हमारे। ठीक है, ये टू एंड फंक्शन। अब आप कहोगे सर टू एंड फंक्शन होता क्या है? भाई टू एंड फंक्शन एक ऐसी चीज है जो ये बताएगी कि 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 से को प्राइम है। तो 40 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 से को प्राइम है। ठीक है, तो अब आप देखो यूलर्स का दिमाग कितना ज्यादा है। ठीक है, उसने फार्मूला बना दिया किसके लिए, कि आप को प्राइम देख सको कितनी संख्याएं होंगी। अब 50 का टू एंड फंक्शन निकाल लोगे तो 50 को लिख सकते हो 25 गुणा में 2, तो 5 की पावर 2 इंटू में 2, तो 50 गुणा में 4 बटे में 5 और 1 बटे में 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कट गया, तो 20 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 44वां, ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो करके ए अगर 0 है, बी इक्वल टू में ये है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू आर ये दोनों होंगे। करके हाईएस्ट पावर ऑफ 5 जो डिवाइड करते 25 फैक्टोरियल को, 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 25 गुणा में 24 गुणा में। अब देख लो 5 कितनी बार आया, देखो 5 25 में 2 बार आ गया, 20 में 1 बार आ गया, 15 में 1 बार आ गया, 10 में 1 बार आ गया, और 5 में 1 बार आ गया। तो कितना हो गया, 5 की पावर 6। ठीक है, अगर 5 की पावर 6 को काटना है तो हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 5 की 6 ही तो होगी, तभी तो कटेगा नहीं पूरा। नेक्स्ट देखो क्या रखा हमारा कि 2700 का अभाज्य गुणनखंड ये है, तो P माइनस ए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2700 का देखो क्या होगा, 3 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इक्वल टू में 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। मतलब हमारा P तो क्या है 5 और A हमारा क्या है 2, तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 3। ठीक है भाई साहब, अब देखो हमारा नेक्स्ट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे में। अब की बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनटीपीसी ग्रेजुएट में बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 2-3 चीजें हैं, आप वो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पहले इसकी इक्वेशन तो वो होती है एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे रूट्स, तो रूट्स होते हैं हमारे, अगर सम ऑफ रूट्स देखें तो आएगा माइनस का बी अपॉन में ए, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो आएगा सी अपॉन में ए। ठीक है, अगर इसका डेटर्मिनेंट निकालना है तो डी इक्वल टू होता है हमारा रूट, इसमें रूट नहीं आता डेटर्मिनेंट में, तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लेकिन अगर रूट्स निकालने हैं तो आएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, मतलब बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्स का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू में 0। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें रूट्स ये हैं -4 और 3, तो यहाँ पे x का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर आप करोगे तो माइनस का 1 और माइनस ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 केवल इसमें है, तो यही हमारा आंसर। अगर गुणा करोगे तो माइनस का 12 इसी में है। ठीक है, इसमें भी है लेकिन हम इससे कर सकते हैं सम वाले से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करके कौन सी इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा आएगा -15 सब में दे रखा है, यहाँ पे -2 और माइनस और लग जाएगा तो +2 आना चाहिए, तो +2 ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे तो कितना इम्पोर्टेंट हमारा ये है। अब हमारे मीडियम लेवल के देखिए, अब इसमें क्या कर रखा है, हमें दे रखा है 4 प्लस में √3।
और दे रखा है 4 माइनस में √3। ठीक है, अब अगर इसका प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 16 माइनस में 3 तो आएगा 13। ठीक है, और 13 हमारा क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा जोड़ और बाद में माइनस, है ना, तो ये तो कट गया, तो माइनस का हमारा 8 आना चाहिए, माइनस का 8 ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखो 52 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू इतना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर जोड़ते हो तो ये कट जाएगा, हमारा आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 दो ऑप्शनों में है। बाद में अगर गुणा करोगे, है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 3 आ जाएगा, तो आएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये रहा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 53वां हमारा टाइप नंबर 2। अब अल्फा और बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस में √5x माइनस में 1 इक्वल टू में 0। हमारा क्या रखा है अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा माइनस का b अपॉन में a, तो यहाँ पर आ जाएगा √5। ठीक है, तो √5 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा, तो अगर एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा ना, हाँ एलसीएम लोगे ऊपर जोड़, तो जोड़ पे तो दे रखा हमारा माइनस का 4, है ना, और गुणा में यहाँ पे 1, तो माइनस का 4 हमारा आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, देखो बस वीडियो खत्म होने वाली है, मुश्किल से 10 क्वेश्चन रह गए हैं आगे। मैं सोच रहा हूँ कि जो 8 शिफ्टों के पहले बेस्ट क्वेश्चन है, फिर पीजीटी मैथ्स के जो वो रह गए क्वेश्चन, है ना, अभी रहते हैं काफी क्वेश्चन निकाल रखे हैं मैंने, स्टैटिस्टिक्स के भी काफी क्वेश्चन है, तो आराम आराम से करेंगे। ठीक है, अब करेगा सम ये है, प्रोडक्ट इतना है, सॉल्यूशन बताओ आप। तो देखो -6 और 5 है, तो ये कैसे बन सकता है, -3 गुणा में -2 से बन सकता है। ठीक है, तो -3 -2 हमारा, अरे नहीं, साइन भी तो चेंज करेंगे ना हम, क्या करेंगे साइन चेंज नहीं करते बाद में, है ना, तो 3 और 2 से बनेगा ये, प्लस का 3 प्लस का 2। देखो गुणा होके तो 5 आना चाहिए, और ये होके वो आना चाहिए जोड़ घटा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या रखे ना, तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 6x जमा में 5 इक्वल टू 0 इस तरह है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा माइनस का 1 माइनस का 5 और फिर प्लस हो जाएगा, तो हमारे आएंगे 1 और 5। ठीक है, ये आएंगे हमारे सॉल्यूशंस। अब क्या रखा है नेक्स्ट हमारा, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्या रखा है अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर निकालना हमें, है ना। अब अल्फा और बीटा का स्क्वायर है, तो हमारा ये क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो जोड़ तो हमारा क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 24। ठीक है, तो 40 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 57 पी क्यू दे दिया, ए बी सी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पी क्यू हमारा 5 है, तो पी प्लस में क्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। बी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब 2b इक्वल टू में a प्लस में c। ठीक है, अब यहां से देखो आप क्या, जो हमारा सम ऑफ रूट्स है, मतलब p प्लस में क्यू मानना या अल्फा प्लस में बीटा, ये माइनस बी अपॉन में a होता है। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब ये होता है हमारा c अपॉन में a, अगर ये 5 दे रखा है और यहाँ पर हमारा c है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा -b है, तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस में c, है ना, अपॉन में 2 और ये a। ठीक है, और यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब आप यहां से देखो क्या, अब यहां से तो हमारा क्या बन जाएगा -1 प्लस में 5 अपॉन में 2, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आप 58 क्या रखा सम ऑफ प्रोडक्ट, ये दे रखे हैं हमें,
13/3 और 4। फिर क्या वैल्यू बताओ आप ए और बी की, कोई दिक्कत नहीं है, खोलना पड़ेगा अब इसको। तो ये आएगा ए एक्स का स्क्वेयर, ये माइनस में 4 ए एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स अगर कॉमन आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर 4a प्लस में 1 प्लस में b इक्वल टू में 0, ठीक है। अब अल्फा प्लस में बीटा हमारा क्या आता है, माइनस का b, तो 4a प्लस में 1 अपन में a इक्वल टू में हमें दे रखा है 13/3, ठीक है। तो a यहाँ से सोल्व करेंगे 3 आ जाएगा, फिर अल्फा बीटा b अपॉन में a, तो ये दे रखा हमें 4, ठीक है। तो b हमारा 12, तो a हमारा 3 और 12 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन हमें ये दे दी, अच्छा y इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये तो ये रूट्स का दे रखा है, तो ये तो रूट्स निकाल लोगे, बस हमें क्या करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना ये देख लो, इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हमें दे रखा है x अपॉन में 1 प्लस में 9x, और ये 1 प्लस में 9x अपॉन में x इक्वल टू में 101 बटे में 10, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 जमा में 1 बटे में 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो सकती है या तो 10 या 1 बटे में 10, तो ये रही, ठीक है। अब 63 देखो, क्या रखा है कॉन्सेप्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये n के स्क्वायर तक, तो फार्मूला था ना n इंटू में n प्लस में 1 टू n प्लस में 1 अपॉन में 6, ठीक है। तो n इंटू में n इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ठीक है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे एक सीक्वेंस हो और पॉजिटिव इंटीजर n है, ठीक है। तो n है वो डिविजिबल किससे होगा, तो इसके डिफरेंस से, तो 7 और 3 का डिफरेंस होगा 4, ठीक है। और हमारा क्या रखा है नेक्स्ट, ये रहा, तो इसका डिफरेंस है हमारा 5, तो ये 5 से भाग होगा, ठीक है। कैसे, मान लिया 1 है, 9 की पावर 1 माइनस में 4 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 5, है ना। तो 9 की पावर जैसे 2 माइनस में 4 की पावर 2, तो ये कैसे हो सकता है, या तो 9 माइनस 4 से होगा या 9 प्लस में 4 से होगा, ठीक है। तो हमेशा डिविजिबल ये इसके डिफरेंस से होगा, तो 5 हमारा आंसर, ठीक है। तो पार्ट 1 होता है हमारा कंप्लीट, पार्ट नंबर 2 हम जल्दी ही लेके आएंगे आपको, ये पार्ट 1 4 बजे दिखाई दे जाएगा। धन्यवाद सभी का, अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लेना।